जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृश्चिक राशि के जून महीने के राशिफल के साथ। वृश्चिक राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि मई 2023 महीने के राशिफल ने आपकी काफ़ी मदद की होगी, यानी कि मई 2023 के राशिफल ने आपको प्लानिंग करने में और महीने को और बेहतर बनाने में मदद की होगी। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं जून 2023 के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा और उसके आधार पर आप भी अनुमान लगा सकेंगे कि जून के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा दे पाएंगे तथा बेहतर उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही राशिफल को इस तरह से बताया करता हूं, बल्कि जितने भी लोग राशिफल बताते हैं उनका मुख्य आधार गोचर ही होते हैं और गोचर सबके लिए एक होते हैं, ना कि व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए। ऐसे में यदि आप अपने बारे में कुछ विशेष जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली हमसे दिखानी चाहिए या फिर किसी भी ज्योतिषी को आप दिखा सकते हैं और अपनी दशाओं के अनुसार अपने भविष्य का सटीक अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस राशिफल को यदि आप लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपकी लग्न राशि जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर अपनी कुंडली निःशुल्क बनाएं, बिल्कुल फ्री में बनाएं और अपनी लग्न राशि जान सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न होने की स्थिति में आप हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA, उसे डाउनलोड करें और उसके माध्यम से ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी लग्न राशि और नक्षत्र के बारे में निःशुल्क जान सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, पहली चैट फ्री। वृश्चिक राशि के लिए जून 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम वृश्चिक राशि के लिए इस महीने जो गोचर हो रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल का मुख्य आधार तो गोचर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में गोचरों को समझना जरूरी रहता है। तो आइए वृश्चिक राशि के लिए जून 2023 के गोचरों को समझते हैं। जून के महीने में सूर्य के गोचर को देखें तो यह 15 जून तक आपके सप्तम भाव में रहेगा। इसके बाद सूर्य आपके 8वें भाव में गोचर करने लग जाएंगे, यानी कि सूर्य से हम इस महीने किसी विशेष सहयोग की उम्मीद नहीं रखेंगे। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल जून के महीने में पूरे समय आपके भाग्य भाव में ही उपस्थित रहने वाले हैं, अर्थात सामान्य तौर पर मंगल से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात करें तो 7 जून तक ये आपके 6ठे भाव में रहेंगे, वहीं 7 जून से 24 जून के बीच बुध आपके 7वें भाव में रहेंगे। इसके बाद बुध आपके 8वें भाव में गोचर करने लग जाएंगे। इसी बीच में 19 जून से बुध अस्त भी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध से एवरेज परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। बृहस्पति इस महीने पिछले महीनों की तरह आपके 6ठे भाव में ही गोचर करने वाले हैं, मौजूद रहने वाले हैं। साथ में इस महीने 21 जून तक बृहस्पति पर द्वादश भाव में स्थित केतु का भी प्रभाव रहेगा। इसके बाद बृहस्पति पर शुक्र का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा, अर्थात बृहस्पति भी आपको एवरेज परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह पूरे महीने आपके भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं, अर्थात शुक्र से हम सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह पिछले महीनों की तरह आपके 4th स्थान में मौजूद रहेंगे, यानी कि शनि की ढैया का प्रभाव आप पर पहले की तरह ही रहने वाला है। लेकिन इस महीने शनि पर राहु ग्रह का प्रभाव भी रहेगा। साथ ही साथ 17 जून से शनि वक्री हो रहे हैं। ऐसे में शनि आपको पिछले महीनों से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। राहु ग्रह की बात करें तो राहु ग्रह पूरे महीने आपके 6ठे भाव में बने रहने वाले हैं। राहु पर द्वादश भाव में स्थित केतु का प्रभाव भी रहने वाला है। ऐसे में राहु आपको सामान्य से अच्छे परिणाम दे सकते हैं, वहीं केतु पिछले महीनों की तरह आपके द्वादश भाव में रहेंगे और उस पर क्योंकि राहु का प्रभाव है, ऐसे में केतु मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, नहीं तो कमजोर देते हैं। राहु के प्रभाव के चलते मिले जुले। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। वृश्चिक राशि वालों, कार्यक्षेत्र के मामले में इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही भी नहीं बरतनी है। इस महीने आपका करियर लॉर्ड सूर्य 15 जून तक सप्तम भाव में रहेगा और यह सहकर्मियों अथवा पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाई दे सकता है। ऐसी स्थिति में कार्यालय के माहौल के अनुसार स्वयं को ढालने की कोशिश करनी है। वरिष्ठों के साथ
बेहतरीन तालमेल रखें और सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चलें, तभी आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप साझेदारी का काम करते हैं अथवा व्यवसायी हैं तो भी पार्टनर अथवा जिसके साथ आपकी डीलिंग होती है उनके साथ संबंध अच्छे रखें और ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करें। 15 जून के बाद की समय अवधि और अधिक मेहनत की डिमांड कर सकती है। इस समय गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम नहीं करना है। कंपनी या संस्थान के अनुशासन का पूरा ख्याल रखना है। नए सिरे से कोई निवेश नहीं करना है, अर्थात सावधानियों को पूरी तरह लागू करने की स्थिति में ही बेहतर परिणामों की उम्मीद रखनी होगी। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। बात करें आपके लाभ भाव के स्वामी बुध की, तो बुध महीने की शुरुआत से 7 जून तक आपके छठे भाव में रहेगा, जो आपको काफी अच्छे परिणाम दिलाने की कोशिश में रह सकता है। इस अवधि में आप अपने कंपटीटर से बेहतर करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामलों में हर तरीके से आप बेहतर स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 7 जून से 24 जून के बीच लाभ भाव का स्वामी सप्तम भाव में रहेगा, जो कि अधिक अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। हालांकि यदि आप स्वयं का व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि आपका कार्य व्यापार तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में इस महीने रह सकता है, इस समय रह सकता है। वहीं 24 जून के बाद कुछ अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग हैं। बात की जाए धनेश यानी कि धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की, तो छठे भाव में बृहस्पति का गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है। हालांकि यह गोचर तो लंबे समय तक रहने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हम अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं और पाते हैं कि इस महीने 21 जून तक बृहस्पति पर केतु का प्रभाव रहेगा, जो संचित धन को खर्च करवाने की कोशिश में रह सकता है। हालांकि 21 जून के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकती हैं। सारांश यह कि आर्थिक मामलों में इस महीने से कोई विशेष सकारात्मक परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई बड़ी समस्या भी नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद है। आइए अब जान लिया जाए कि जून 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, यानी कि हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने को हम थोड़ा सा कमजोर कहना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे महीने आपके राशि स्वामी मंगल नीच अवस्था में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी दे सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम कुछ हद तक वीक रह सकता है। ऐसी स्थिति में मौसम जनित परेशानियां परेशान करने की कोशिश में रह सकती हैं। प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि, आरोग्यता के कारक सूर्य का 7वें और 8वें भाव में गोचर तथा राशि स्वामी का नीच का होना, ये तमाम स्थितियां स्वास्थ्य के मामले में कमजोरी देने का काम कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अनुशासित दिनचर्या अपनाने की आवश्यकता रहेगी। खान पान बहुत ही संयमित रखना है, साथ ही साथ योग व्यायाम पर भी ध्यान देना आवश्यक रहेगा। यदि आपको पहले से पेट से संबंधित कोई परेशानी रही है तो उस मामले में किसी अच्छे चिकित्सक की तलाश जरूरी रहेगी। अब ये जरूरी नहीं कि वह चिकित्सक आपके पड़ोस में ही मिल जाए, आपके आसपास ही मिले, दूर जाकर के भी आप अच्छे चिकित्सक को ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको देर सवेर अच्छा चिकित्सक मिल जाना चाहिए और आप पेट से जुड़ी समस्याओं से निजात पा सकेंगे। सारांश यह कि इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। विशेषकर महीने का पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि जून 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से इस महीने को हम मिले जुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में यह कुछ हद तक आपको शिक्षा के मामले में मदद कर सकेगा। ज़्यादा अनुकूल परिणामों की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शनि भी इस महीने राहु के प्रभाव में रहने वाला है, अतः अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने में आपको कुछ कठिनाई रह सकती है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति को देखें तो वह छठे भाव में है। हालांकि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के मामले में बृहस्पति आपके लिए कुछ हद तक मददगार हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर बृहस्पति के छठे भाव में गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से 21 जून तक बृहस्पति पर केतु का भी प्रभाव रहेगा, जो पढ़ाई लिखाई में कुछ व्यवधान देने का काम कर सकता है। 21 जून के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी और आप कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बुध और बृहस्पति दोनों शिक्षा के कारक ग्रहों की स्थिति अभी इस महीने
में अनुकूल नहीं है। सारांश यह कि शिक्षा के मामले में इस महीने काफ़ी अधिक मेहनत और लगन से काम करने की स्थिति में ही संतोषप्रद परिणाम पाए जा सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में राहु और केतु के प्रभाव में है, अतः प्रेम संबंध में निष्ठापूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। एक दूसरे पर संदेह बिल्कुल नहीं करना है। यदि कहीं से ऐसा कोई साक्ष्य भी मिले, प्रमाण भी मिले, तो भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। अगर साक्ष्य बाध्य करे तो भी पहली नज़र में ही किसी साक्ष्य पर यकीन नहीं करना है। कम से कम 3 से 4 माध्यमों से पुष्टि करें, इसके बाद ही आप अपने लव पार्टनर पर डाउट करें, इसके पहले नहीं। कामों की अधिकता प्रेम संबंध के लिए समय निकालने में व्यवधान का काम कर सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद भी जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं, उनके लिए शुक्र और मंगल की युति कुछ सार्थक रास्ते दिखा सकती है। हालांकि इस समय सामाजिक मर्यादा का पूरा ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र मंगल की युति प्रेम में और अधिक गर्मजोशी देने का काम कर सकती है। पार्टनर के साथ घूमने फिरने के मौके भी मिल सकते हैं। इसके बावजूद भी नीच के मंगल की स्थिति को देखते हुए संयमित और मर्यादित जीवन जीने की आवश्यकता रहेगी। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे। उन पर राहु केतु का प्रभाव रहने वाला है। फलस्वरूप परिजनों के बीच में सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है। कोई ऐसा घटनाक्रम इस अवधि में हो सकता है जिससे परिजन आपस में संदेह करें अथवा एक दूसरे से कोई बात छिपाने की कोशिश करें। बेहतर होगा मन में कोई संदेह है तो मिल बैठकर उसका समाधान निकाल लिया जाए। वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी शनि की स्थिति को देखें तो सामान्य तौर पर शनि मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अलबत्ता राहु केतु के प्रभाव के चलते यहाँ से भी आपस में कुछ संदेहजनक घटनाक्रम होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सारांश यह कि पारिवारिक और घर गृहस्थी से संबंधित मामलों के लिए जून 2023 का महीना एकदम से खराब तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कमजोर है, अतः सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आइए अब जान लेते हैं कि यदि इस महीने किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप कौन से उपाय करें जिससे कि आपको फायदा मिले। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस महीने नमक कम खाएं और रविवार के दिन नमक का सेवन बिल्कुल न करें। क्रोध और अहंकार का त्याग करना है, अनुशासित रहना है, नियमित रूप से सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना है। इन उपायों से आपको फायदा मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जून महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.